जो वॉलपट ने किताब लिखी है, क्या कहा उसने कहा तारीख का रुख उन्होंने तब्दील करा, ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर उन्होंने मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जोग्राफिया तब्दील कर दी और फिर एक नेशन स्टेट क्रिएट किया। कायद आज़म ने तीनों काम किए जो किसी और ने नहीं किए। एक शख्स ने तारीख का रुख तब्दील किया, जोग्राफिया तब्दील किया और एक रियासत के काम जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हम तो मैं ख्याल रोज उनका हम दुआ करें उनके लिए, रोज और उनका शुक्र अदा करें। नाशुक्री हमारे मुल्क में आ गई कि हमें पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और उन्होंने ये सोच जो हिंदुत्व की थी जो इस वक्त उस वक्त देख ली थी उन्होंने कि ये इस तरह का दिस विल बी अ हॉरिफाइंग फ्यूचर फॉर द मुसलमान। तो अब इंडियन एनालिस्ट नहीं कहते हिंदू के हाँ ठीक बिल्कुल। उसने कहा था ना वो शशि थरूर ने कि मोहम्मद अली जिन्ना इज विनिंग, ही वाज राइट कि वो विंडिकेट हो गए। आप देख लें कि जिस फ्यूचर तो वो कायद आज़म ने वो एंटीसिपेट कर लिया था कि इनके साथ हमारा गुजारा नहीं, ये तासुब वाली सोच है, ये हमें एक अक्सरियत की बुनियाद पर गुलाम बना लेंगे और हकूक नहीं देंगे। मेजॉरिटेरियन जो है, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी कहते हैं ना जो, तो आप वो देखें कि वो कितना बड़ा। फिर उसके अलावा देखें आप उनके एक और किरदार है जो हम जानते नहीं, एज अ पार्लियामेंटेरियन। कायद आज़म वाज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने क्या कहा ह्यूमन राइट्स पर? अभी हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। भगत सिंह रोलेट एक्ट पे बिल्कुल, जिसमें रोलेट एक्ट में कितना स्टैंड लिया उन्होंने और रिजाइन किया उसके ऊपर। फिर क्योंकि उनका ये ब्लैक लॉ है, क्योंकि रोलेट एक्ट बताए नाजरीन को कि था कि आप पकड़ सकते हैं लोगों को, पकड़ धकड़ हो सकती है विदाउट एनी वारंट, विदाउट डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन थी। उन्होंने कहा ये कानून रूल ऑफ लॉ तो कायद आज़म के लिए एक अकीदा था ना उनका। और फिर भगत सिंह जिसको बरतानवी साम्राज्य कहते थे, दहशतगर्द है क्योंकि उसने ग्रेनेड फेंका था और एक डीएसपी मारा था। उन्होंने कहा तकरीर की, गांधी खामोश था, गांधी नहीं बोला। कायद आज़म सेड कि ये गलत है, ये ज्यादती हो रही है। ही स्पोक अप फॉर द ह्यूमन राइट्स जो एक जेल में बंदा है भगत सिंह का। और जमहूरियत के बारे में क्या कहा कि डेमोक्रेसी इज इन आ ब्लड, डेमोक्रेसी इज इन आ मैरोज, मतलब वो गूदे के अंदर है। देखे ना कितनी बड़ी बात है। और उसी प्रोसेस के थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान बना। और एक और चीज बड़ी अहम है, ये क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम कि खवातीन के हकूक, ही वॉज द बिगेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ विमेन्स राइट्स। और जब ये हुआ, पंजाब के जो जागीरदार थे चाहे हिंदू हो मुस्लिम, उनमें एक इनफॉर्मल मुआहदा था कि हम रिवाज फॉलो करेंगे, कस्टमरी लॉ, जिसके तहत खवातीन को जायदाद नहीं मिलती थी, प्रॉपर्टी वो, और मर्द फैसला करते थे। क्या उन्होंने, ही सपोर्टेड द शरीयत बिल 1937। उन्होंने कहा शरीयत के तहत खवातीन के हकूक हैं प्रॉपर्टी के, जो 1400 साल पहले कस्टम की बेसिस पे आप कस्टम नहीं कर सकते थे। ये रिवाज कहते थे ना, कस्टमरी लॉ रिवाज को, उन्होंने वो खत्म किया। चाइल्ड मैरिज एक्ट पर उन्होंने अपोज किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि नहीं ये तो आपके खिलाफ लोग हो जाएंगे, क्योंकि लोग कंजर्वेटिव भी बड़े होते हैं। उन्होंने कहा अगर हो जाए किसी और को ले लें। फिर मेरा ये व्यू है, ही वाज नॉट गाइडेड बाय पब्लिक ओपिनियन, ही शेप पब्लिक ओपिनियन। ये फर्क है, लीडरशिप। ये नहीं कि ये लोग क्या कहेंगे, दिखावा है तो हमारे को, चैनल्स क्या कहेंगे, आप लोगों ने मुसीबत डाली हुई है, क्योंकि किरदार नहीं खड़े होना कि ब्यूरोक्रेसी होती है, आप एंकरोक्रेसी होगी, एंकरोक्रेसी। आप में दम नहीं है ना, पोजीशन लें। ये बात है कि आपके कोर बिलीफ्स नहीं है। जो कोर बिलीफ्स होते हैं, इवन ऑन सिविल मिलिट्री रिलेशंस कितना क्लियर उन्होंने किया था जब वो जून 1948 में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज गए। क्लियरली कहा कि ये रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉलो द ओथ जो आपने ओथ ली है। तो ये जितना भी हम, और सबसे बड़ी बात है सादिक और अमीन, हम कहते हैं अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। कोई और लीडर है ऐसा कि जिसकी ईमानदारी, कोई भी उनको ब्रिटिश जो सबसे बड़े उनके दुश्मन भी हैं हिंदुस्तान में, उनकी इंटेग्रिटी को कभी क्वेश्चन नहीं किया गया। पर्सनल इंटेग्रिटी, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी और एनी अदर काइंड ऑफ। अच्छा, और खवातीन के हवाले से हर जगह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में खवातीन विंग थी थ्रू आउट इट। बिल्कुल ना पहला डेलीगेशन यूएन भेजा, उसमें वो MH असवानी साहब और बेगम शाहनवाज साथ। नहीं, खवातून को साथ जाना चाहिए, कि पाकिस्तान की शनाख्त है। और जो पहला इंटरव्यू उन्होंने इंटरनेशनल दिया था, मार्गरेट बॉर्क वाइट, शी वॉज अमेरिकन जर्नलिस्ट फ्रॉम लाइफ मैगजीन।
अच्छा, जिसमें उन्होंने पूछा गया कि आपका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का, जस्ट 3-4 मंथ। उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द पिवट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस्ड ऑन द फ्रंटियर ऑन विच द फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स विल रिवॉल्व, कि ये एक महवर है आलमी सियासत का जिसके इर्द गिर्द ये घूमेगी जियोपॉलिटिक्स। तो आप हाँ, और बात ये है कि शायद इवन व्हेन पाकिस्तान वाज मेड, उससे पहले भी तो दुनिया तो कह रही थी जब बात है ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर बन भी जाएगा फिर भी सर्वाइव नहीं करेंगे। मतलब आप 47 के मैगजीन्स देखे उठा के, नहीं, नेहरू कहता था ये तो चंद दिन की बात है, ये तो खत्म हो जाएगा मामला है। और जब कायद-ए-आज़म की डेथ हुई कि अब तो इट्स ओवर, ये था। तो अल्लाह ताला का फजल है कि वी हैव सेलिब्रेटेड 75 years डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिस्पाइट आवर मिस्टेक्स, डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर्स। इंडिया ने तो अभी भी कोई लॉ पास किए 2-4 दिन पहले, कोई सिटीजनशिप का फिर से। जी, उन्होंने किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है CAA, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं, जो हिंदू हैं, वो अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दी जाएगी। तो एक तकसीम की बुनियाद पर वो जो बात करते थे, वो उन्होंने हमने आज़ादी की बात की तो उसमें भी ये था, हालांकि कायद-ए-आज़म वाज नॉट अ कम्युनलिस्ट। कायद-ए-आज़म ने सिर्फ हक खुद इरादियत की बात की उन इलाकों में जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। और सबसे पहले मजहब को सियासत में कौन लाया? महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, रामराज का नारा लगाया उन्होंने 1920 में। हाँ, सो कायद-ए-आज़म तो बड़े क्लियर थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का लिबरल, ब्रिज, ही वाज नोन एम्बेसडर ऑफ, और एंड आल्सो आई वुड से ही इज आल्सो अ पैन इस्लामिस्ट, क्योंकि पैलेस्टाइन की बात करते थे वो, फलस्तीन, कश्मीर, रेजोल्यूशन में तो हाँ, जो 1940 का रेजोल्यूशन है लाहौर का, 2 रेजोल्यूशंस है, एक है पाकिस्तान का, दूसरी करारदाद फलस्तीन की है। तो वो पैन इस्लामिस्ट थे। और कश्मीर के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, नॉर्थ अफ्रीका के बारे में, तो वो जो मजलूम महकूम लोग हैं उनके साथ। और प्लस ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ मुस्तफा कमाल अतातुर्क। जब अतातुर्क की वफात हुई है अक्टूबर 1938 में, उन्होंने डिक्लेयर किया फॉर द मुसलमान्स ऑफ इंडिया अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, कि ये शोक का दिन है, क्योंकि एक रोल मॉडल थे, एक जिद्दत तो पसंदी एक यूनिक कॉम्बिनेशन थी ना, ट्रेडिशन भी था, आइडेंटिटी भी थी, मॉडर्निटी भी थी, फॉरवर्ड लुकिंग भी थे, रूल ऑफ लॉ भी with roots here in his soil and with a world view which is progressive also and open also.